दोस्तों कैसे हो। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको आठवें वेतन आयोग के बारे में। आठवां वेतन आयोग, तो आठवें वेतन आयोग को मंजूरी मिलने वाली है। 2026 में आठवां वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं वो आपके पास लागू हो जाएंगी। और इस वेतन आयोग को सुनकर जो लोग गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी फिट हैं और जो एस्पिरेंट हैं गवर्नमेंट जॉब के, तो उनको इस वीडियो को देखकर काफी इम्पल्स होगा कि आठवां वेतन आयोग लग गया। आठवां वेतन आयोग लग गया तो वो आठवां वेतन आयोग जो वेतन है किस तरीका से बढ़ता है। तो 2026 से जो हमारा आठवां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, इनका बेनिफिट डायरेक्ट जो देखने को मिलेगा वो सीधे गवर्नमेंट सेक्टर में आपके लिए देखने को मिलेगा। इसकी 2 सदस्य और आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी जल्द ही होने वाली है। अब तक कितने वेतन आयोग हमारे लिए मिल चुके हैं, हमारे लिए कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, और अब तक कितने मिल चुके हैं? 7 सेवंथ पे कमीशन अभी चालू है, अब 8वां सेवंथ पे कमीशन लागू होने वाला है। पहले कमीशन की बात करें तो पहले कमीशन में हमारे लिए जो वेतन आयोग है प्रति माह कितना मिलता था? 55 रुपए। उसके बाद सेकंड जब लागू हुआ तो फिर कितना मिलने लगा? 80 रुपए। थर्ड की बात करें तो थर्ड मिलने लगा 185 रुपए। यानी कि प्रति माह हमारा जो बेसिक पे था वो इतना था। पहले में इतना, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, सेवंथ पे कमीशन में जाके हमारे पास 18 रुपए प्रति माह सैलरी हुई। यानी कि ये एक है बेसिक सैलरी, बेसिक पे। इस पर हमें टीए, डीए, एचआरए सारे जो बेसिक पे हैं, बेसिक पे पर मिलते हैं। 12 जितने भी डिडक्शन है वो हमें मिलते हैं किस पर? बेसिक पे पर। इसके बाद सैलरी, ग्रॉस सैलरी बनती है, जितनी भी बनती हो। तो हमारे पास लेवल 1 की जो बेसिक पे थी वो कितनी थी? 18,000। लेवल 2 की जो बेसिक पे है वो कितनी है? 19,000। लेवल 3 की बेसिक पे कितनी है हमारे पास? 19,700। इसी तरीका से लेवल वाइज लेवल, तो जितना लेवल अधिक होगा यानी कि उतनी ही पोस्ट अच्छी होंगी, और अच्छी पोस्ट होने के साथ साथ उनकी बेसिक पे भी अच्छी होगी। उन्हीं पर हमारे लिए टीए, डीए, एचआरए बाकी सारे अलाउंस मिलते हैं। तो देखिए 7 में वेतन आयोग जब लागू हुआ तो हमारे लिए एक वर्ड होता है फिटमेंट फैक्टर। तो उस पर बेसिक पे, मतलब बेसिक पे पर फिटमेंट फैक्टर कितना मिला? तो 7 में वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की भी इसी वीडियो में आगे चल के बात करेंगे कि क्या है फिटमेंट फैक्टर। तो 2.57 टाइम्स, यानी कि इतने गुना फिटमेंट फैक्टर, यानी कि 7वां वेतन आयोग में अगर किसी की बेसिक पे 18,000 है तो उसका मल्टीप्लाई करें, यानी कि मल्टीप्लाई कर दें 2.57 से, तो जितना भी कैलकुलेट आएगा यानी 2.5 गुना। तो 2.5 गुना समथिंग 40,000 रुपए। तो 40,000 रुपए जितने भी बनेंगे तो 2.57, ये फिटमेंट फैक्टर 7वें वेतन आयोग का। तो फिटमेंट फैक्टर के बाद फिर हमारी बनती है वो बेसिक पे। उस बेसिक पे को फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर वो बनेगी बेसिक पे। तो उस पर हमें मिलेंगे टीए, डीए, एचआरए। कितना टीए मिलेगा, कितना डीए मिलेगा, कितना एचआरए मिलेगा, तो उसके बाद वो बनती है बेसिक पे। तो देखो फिटमेंट फैक्टर एक्चुअल में है क्या? फिटमेंट फैक्टर, तो फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर टूल है। मल्टीप्लायर टूल कहने का मतलब है, देखिए मल्टीप्लायर टूल है जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को रिवाइज वेतन को कैलकुलेट किया जाता है। क्या है फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर है एक मल्टीप्लायर टूल है। मल्टीप्लायर टूल कहने का मतलब है जैसे हमारे पास हमारी बेसिक सैलरी है 18,000 रुपए, और 7वें वेतन आयोग में हमारा फिटमेंट फैक्टर कितना था? 2.57। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये बनेगी बेसिक पे। तो इस पर बाकी डिडक्शन जितने भी मिलने वाले हैं वो बेसिक पे पर मिलने वाले हैं। तो अब देखो कितना हमारे पास, कितनी बेसिक पे हो जाएगी और कितना हमारा अलाउंस बढ़ जाएगा। यानी कि इसको जानकर काफी जो एस्पिरेंट हैं, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में फिट हैं कहीं ना कहीं, तो उनका वेतन प्रति माह कितना बढ़ जाएगा। यानी कि ये जो वेतन आयोग है क्यों बढ़ाए जाते हैं, कैसे बढ़ाए जाते हैं, ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के द्वारा या केंद्र सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए ये बनता है वेतन आयोग। तो वेतन आयोग केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जाता है। 8वां वेतन आयोग 2026 में पूरी तरीका से लागू हो जाएगा। फिटमेंट फैक्टर यानी कि बेसिक पे को फिटमेंट फैक्टर, अब फिटमेंट फैक्टर अब की बार कितना बढ़ेगा?
तो समथिंग इसका कोई कुछ लगा रहा है 1.85, कोई लगा रहा है 2.5, यानी कि हम बेसिक मान के चले तो बेसिक अब की बार 2 गुना, यानी कि बेसिक पे जितना भी है बेसिक पे का 2 गुना अब की बार सैलरी बढ़ जाएगी 8वें वेतन आयोग के अंदर। जितनी भी बेसिक पे होगी उसका 2 गुना, फिटमेंट फैक्टर मान के चल रहे हैं तो 2 गुना हो जाएगी, तो अभी हमारी सैलरी काफी अच्छी हो जाएगी अपने परिवार को चलाने के लिए। तो अब अगर बात करें जो भी एस्पिरेंट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, हम तो एक लेवल 1 की जॉब मान के चल रहे हैं। यदि कोई ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहा है तो ग्रुप डी में भी अच्छी खासी सैलरी बनने वाली है, क्योंकि ग्रुप डी की 18,000 के समथिंग 18,000 बेसिक पे है। अब 18,000 का 2 गुना यानी कि 36,000 तो बेसिक पे ही बन जाएगा, और 36,000 बेसिक पे बनने के बाद उसके बाद सारे डिडक्शन उसको मिलेंगे, तो लगभग महीने की सैलरी जाकर बनेगी 45,000 के समथिंग। तो 45,000 में एक जो आदमी है, आम आदमी, वो अपना घरेलू खर्च को आसानी से निर्वहन कर सकता है, आसानी से चला सकता है, अपने परिवार की आसानी से परवरिश बढ़िया कर सकता है। यानी कि 40-45,000 में कोई भी बंदा हो वो अपने परिवार को अच्छा रन कर सकता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो में मेरे लिए कमेंट करें, अपना सुझाव दें, और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों अपना सहयोग बनाए रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।